मोबाइल है, ये किस कलर का है? ब्लैक कलर। कितने का नोट है और किस कलर का है? सर ग्रीन कलर का है, 20 रुपीज़ में। कार्ड पे क्या लिखा है? वाइट नंबर है। इधर दिखाइए। आंखों पर पट्टी लगाए इन दोनों बहनों के पास ऐसी सुपर शक्ति है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ प्लस जैसा है। हाँ, सही पकड़े। ठीक है। 9। ऐसी अनोखी कला जिस पर आप खुली आंखों से यकीन नहीं कर पाएंगे। कलर है इसके अंदर, रॉयल। इनका हुनर इतना उम्दा है कि उंगलियों के स्पर्श से ही सब कुछ बता देती हैं। ऑटोमोबाइल। कार्ड का रंग और उस पर लिखा नंबर क्या है, एक झटके में जवाब मिल जाएगा। 20 रुपीज़ में। बंद आंखों से हाथ में रखी करेंसी का रंग बता देती हैं। K600778। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। आज हम आपको नोएडा की दो सगी बहनों के अनोखे हुनर से रूबरू करवाएंगे, जो इतना उम्दा है कि आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ और पैर की उंगलियों से किताब में लिखे शब्दों को पढ़ना, किसी भी चीज का रंग बता देना इनके बाएं हाथ का खेल है। मोबाइल है, ये किस कलर का है? ब्लैक कलर एंड रेड कलर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस सुपर शक्ति से जो आंखों पर पट्टी बांधकर किताब में लिखे शब्दों को पढ़ सकती है। अपने हाथ में किसी भी चीज को लेकर उसका कलर, उसको पढ़कर बखूबी तरीके से बता भी सकती है। इनका हुनर इतना अनोखा और शानदार है कि आप हैरान हो जाएंगे, जिसे इन्होंने कोविड काल में सीखा है। छात्राओं का कहना है कि वो मोबाइल फोन और टीवी से काफी दूर रहती हैं और रोजाना फर्श पर सोती हैं। दोनों बहनें ग्रेटर नोएडा की हैं और नारायण पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और इस वक्त हमारे साथ वो स्टूडियो में भी मौजूद हैं और उनके साथ हमारे पिता भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में सिम्मी सिंह और साक्षी सिंह। आप दोनों तो सुपर गर्ल की तरह इस वक्त चर्चा में आ गए हो। सबसे पहले ये बताओ कि आप कर कैसे लेते हो? ये कोई मेडिटेशन है, ये कोई मैजिक है, या ये कोई प्रैक्टिस है? इसे हम मेडिटेशन के हेल्प से करते हैं। ये साइंस और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। आप किस एज से ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो? 12 और अभी क्या एज है आप दोनों की? 15 और 14, मतलब 14-15 साल की अभी हैं और लगभग 2 साल से आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना वक्त लगा आपको ये पद्धति सीखने में? 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपने अपने आप को ट्रेन किया। तो जिस वक्त आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो क्या कोई चीज ऐसी होनी जरूरी है जिसपे कोई उभार हो, उसे छूकर आप बताते हैं? नहीं। कोई भी नॉर्मल कोई भी कैसी भी चीज़ हो सकती है, नॉर्मल जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। वो आप पढ़ लेते हो बिना देखे, आंखों पर पट्टी बांधे? उसका कलर भी बता सकते हो, क्या स्पेलिंग लिखी है वो भी, कोई न्यूमेरिक कोई नंबर है वो भी बता सकते हो? अच्छा, हमने सुना है कि कोरोना के टाइम पे जब सब जगह लॉकडाउन था तो आपने इसको काफी प्रैक्टिस किया, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया? किसने बताया आपको इस सिक्स सेंस के बारे में कि इसको डेवलप करके इस लेवल पर भी लाया जा सकता है? हम ऐसे ही नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड था सिक्स सेंस एक्टिवेशन करके, तो उसी के बारे में हमने फिर और इन्फॉर्मेशन ली और डिटेल में उसमें इसके लिए इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसको खुद के ऊपर ट्राई किया। ये सबसे पहले क्या ट्राई किया था आपने? सबसे पहले हमने म्यूज़िक लिया, फिर हमने इसमें कलर्स रिकॉग्नाइज करने शुरू करे थे। फिर बाद में जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ती गई फिर हमने रीडिंग करना शुरू करा। अच्छा, प्रैक्टिस क्या करते हैं आप? किस तरह का मेडिटेशन है ये? इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रेन की, जो एक ही टाइम पे हम दो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज एक ही टाइम पे करते हैं, जिससे कि हमारे दोनों ब्रेन इक्वल वर्क करते हैं और उसी के हेल्प से कोई भी कलर या फिर कोई भी स्पेलिंग हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं आइज क्लोज करके। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो फिनोमेना है, मतलब डबल साइड ब्रेन एक ही टाइम पर एक्टिव यदि किसी का है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी के आधे हिस्से को अलग तरह से चला सकते हैं, आधे हिस्से को अलग तरह से चला सकते हैं। एक बार में आपके दोनों हाथ अलग अलग तरह के मूवमेंट कर रहे हो सकते हैं।
हो सकता है कि आपके हाथ में यदि पेन हो तो एक तरफ आप 2 का टेबल लिखें, तो सेम उसी वक्त आप 6 का भी टेबल लिख सकते हैं। मतलब ये 2 साइड ब्रेन एक्टिवेशन से जुड़ा है। तो अब क्योंकि आपने ये क्लेम किया है कि ये 2 साइड ब्रेन एक्टिवेशन पे आपने काफ़ी काम किया है, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ दिखा सकते हैं ऐसा अनोखा जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं? जी बताइए, 2 साइड ब्रेन एक्टिवेशन का कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा मूवमेंट आप दिखा सकते हैं? जी बताइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ही टाइम पर एक हाथ इनका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आप भी करके दिखाइए। ये एक मिनट आराम से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं आप कर सकते हैं, आप भी ट्राई करके देखिए। ये आपने क्या किया, 2 बार फिंगर्स इस तरह। अच्छा, इस हाथ की 2 फिंगर ये वाली और इस हाथ की 2 फिंगर ये वाली, ये मिडिल फिंगर्स। ओके, देन चेंज करना है। मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा, करके दिखाइए। लेकिन आप बड़ा फास्ट कर ले रहे हैं इसको। ये किस वजह से होता है, ये क्यों कर पाए आप, मुझे बताइए। जब हम इस चीज़ को मतलब कंसंट्रेशन करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन है वो हमारे ओपन हो जाते हैं, इससे कि हम इस एक्सरसाइज को कर पाते हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं इससे। अरे वाह। तो आंखों पर पट्टी बांधकर आप कुछ पढ़ भी सकते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। यस तो चलिए इसका भी एक टेस्ट ले इन लोगों का, एक टेस्ट इसका भी लिया जाए। यस बांधी आंखों पर पट्टी। आपके साथ आपके फादर हैं, यस इन्होंने ही आपको मोटिवेट किया है इस तरह Yes, सिक्स सेंस थेरेपी में जाने का। तो चलिए मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको पूरा ब्लाइंड फोल्ड लगाकर कवर कर दें ताकि ये देख ना पाएँ। सबसे नीचे देखिए कॉटन लगाई गई है और उसके ऊपर फिर ये पट्टी, ये काली पट्टी है, कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं भी इसको देख पा रही हूँ, पूरी तरह ओपेक है ये। इसको रैप किया जाएगा, ये कॉटन, और उसके बाद ये काली पट्टी इन पर बांध दी गई है। ठीक है, तो सिम्मी तैयार हैं। अब यही पट्टी ऐसी ही साक्षी को भी बांधी जाए। सबसे नीचे कॉटन और उसके ऊपर ये काली पट्टी। और तब तक, जब तक साक्षी को भी पूरी तरह से ये पट्टी बनती है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कुछ कलरफुल बॉल्स हैं, ये देखिए अलग अलग कलर के बॉल्स हैं। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों अब नहीं देख सकती क्योंकि पट्टी बन चुकी है। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे मेरे पास हैं, तो एक एक करके ये कार्ड्स और ये बॉल्स मैं रैंडमली इनके हाथ में दूंगी ताकि ये बता पाएं। हर कार्ड पे आप देखिए कुछ ना कुछ नंबर लिखा है या कोई स्पेलिंग लिखी है। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिक लिखा है +2। हर कार्ड का अपना एक कलर है, इस पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा है, और ये रिवर्स कर दीजिए एक न्यूमेरिक है। तो ऐसे ये बहुत सारे कार्ड्स जो हैं ये मेरे पास आ चुके हैं, और एक एक करके अब ये कार्ड या बॉल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम इनके हाथ में देंगे और देखते हैं कि अब ये देख नहीं पा रही हैं क्योंकि पूरी तरह पट्टी बंधी है, वो भी डबल लेयर। तो ये बता पाती हैं या नहीं बता पाती हैं। ये देखिए मैंने इस कार्ड को पूरी तरह से शफल कर दिया है, और अच्छे से शफल कर देते हैं। ठीक है, ये गया। चलिए, तो कार्ड इन्हीं की चॉइस का हाथ में दिया जाए या मैं अपने हाथ से दे दूं? मैं अपने हाथ से दे देती हूँ। ये मैंने दिया इनको ये वाला कार्ड। एक कार्ड मैंने सिमी और एक कार्ड साक्षी के हाथ में दिया। रुकिए, देखते हैं, काफ़ी बीच से निकालते हैं। हालांकि मैंने शफल कर लिया इनको अच्छी तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल बनाते हैं इस टास्क को। ये लीजिए, ये कार्ड आपका और ये कार्ड आपका। तो सबसे पहले हमें जवाब देंगी सिमी। आपके हाथ में जो कार्ड है उस पे कौन से कलर से क्या लिखा है? ब्लू कलर 1 नंबर। ब्लू कलर 1 नंबर। यस मैम। बिल्कुल ठीक। और अब साक्षी बताएंगी कि आपके हाथ में जो कार्ड है उस पे किस कलर से क्या लिखा है? ब्लू 5। दिखाइए रिवर्स करके कैमरे के सामने। 5 लिखा है। Blue हालांकि 5। आपने इसको उल्टा पकड़ा है, लेकिन ब्लू कलर से 5 लिखा है। ठीक है, अब इस कार्ड को रिवर्स कर दीजिए। उसके दूसरे सिरे पे क्या लिखा है सबसे पहले सिमी बताएंगे हमें। रेड एंड ब्लैक कलर, येलो कलर UNO। पलट कर दिखाइए इसको। रेड और ब्लैक कलर UNO। UNO कौन से कलर से लिखा है? येलो कलर। येलो कलर। साक्षी आप बताइए, आपके पास जो कार्ड है उसके बैक पर क्या है? येलो कलर से UNO लिखा हुआ है, रेड ब्लैक एंड वाइट कलर है। रिवर्स करके दिखाइए कार्ड कैमरे की तरफ। हालांकि ये आप दोनों का सेम ही है।
ठीक है, रख दीजिए इस कार्ड को सामने टेबल पर। और अब मैं आप दोनों के हाथ में एक एक कलरफुल बॉल देने जा रही हूँ। ये 2 बॉल्स हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये कौन कौन से कलर की हैं। मैं इन दोनों के हाथ में दे रही हूँ ये बॉल्स। अब देखते हैं बिना देखे ये बता पाती हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये सिमी के हाथ में मैंने ये बॉल रखी है एंड ये साक्षी आपके हाथ में बॉल रखी है। तो बताइए सिमी, सबसे पहले कौन से कलर की ये बॉल है? पिंक कलर। पिंक। एंड साक्षी? ग्रीन। ग्रीन, बिल्कुल ठीक बात है। पिंक और ग्रीन। लाइए ये बॉल्स मुझे वापस दे दीजिए और ये आपके कार्ड्स। ठीक है, एक और टेस्ट हम लेंगे आपका, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों की और मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आप हाथ नीचे कर सकते हैं सिमी, कि बिना देखे आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? क्योंकि ये जो कार्ड है इसके ऊपर कुछ भी उभरा हुआ नहीं है। कई बार जब कोई टेक्स्ट उभरा होता है तो हम भी आंख बंद करके उसको छू कर बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट बना है, बट ये प्रिंटेड है, पूरी तरह से प्रिंटेड है। तो आप कैसे पता कर लेते हैं इसको? आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी, कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता करते हैं? आपके माइंड में क्या चल रहा है? कार्ड मैंने आपके हाथ में दिया, आपके माइंड में क्या आया जो आपने आइडेंटिफाई किया कि इस कार्ड पर क्या है? बेसिकली हर कलर से एक स्मेल, हर कलर की एक स्मेल होती है, जो हम इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम उस कलर से हमें स्मेल आने लगती है, और जो कलर से स्मेल आएगी तो हम उसके थ्रू रिकग्नाइज कर देते हैं। अदरवाइज जो लेटर्स या फिर जो भी स्पेलिंग होती है, हम उसे टच करने से वो हमें ब्रेन पे हाईलाइट होती है और ब्रेन से पढ़ के हम आपको बता देते हैं। हर कलर की एक स्मेल होती है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। कलर की कैसे स्मेल हो सकती है? मतलब आपका जो सेंसरी है, मैं अगर कहूँ हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आईज, नोज, ईयर, स्किन, टच, तो नोज सेंसरी आपका इतना एक्टिव है कि आप किसी कलर की स्मेल ले सकते हैं। जी यस मैम। और वो स्मेल किस तरह की है? किसी ऑब्जेक्ट की स्मेल से मिलती जुलती है जो नॉर्मली ह्यूमंस आइडेंटिफाई करते हो? उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हर किसी कलर से एक डिफरेंट तरीके की स्मेल आती है। इस कॉन्सेप्ट के करने के बाद वो स्मेल हमें बहुत क्लियर हो जाती है और उसी के थ्रू हम बता देते हैं। अच्छा, तो कलर से जुड़ी हुई खास तरह की स्मेल जिसने इस मेडिटेशन या प्रैक्टिस लेवल को अचीव किया है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी इस वक्त आईज आपकी कवर है, यदि मैं आपकी नोज भी कवर करवा दूं या कवर कर दूं तो क्या आप ये कार्ड और ये कलर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नो मैम। नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आप अपने नोज सेंसेशन यानी स्मेल सेंसेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं इन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि नॉर्मली लोगों के बस की बात नहीं है। एक और टेस्ट आपका लेते हैं, लेकिन इस मटेरियल से नहीं, कुछ मटेरियल हमने भी मंगवाया है। जरा कैच कराइए मुझे, अपने क्रू से रिक्वेस्ट है, कैच कराइए। नेक्स्ट, थैंक यू। तो मेरे हाथ में अब ये 2 अभी अभी ऑब्जेक्ट्स पहुंचे हैं। बोल नहीं रही हूं क्योंकि हम टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक करके दोनों के हाथ में रखते हैं और देखते हैं बता पाती हैं कि नहीं बता पाती। बताइए ये कौन सा कलर है और क्या आप पढ़ सकती हैं इस पर क्या लिखा है? रेड कलर है। बिल्कुल ठीक, इसमें वाइट कलर भी है। करेक्ट। नियॉन कलर। नियॉन कलर, स्क्वायर कट गोल्ड इन ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, नियॉन ग्रीन है। ठीक है। वाइट स्ट्रिप बनी हुई है इस पे। सिमी ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि इस पर क्या लिखा है और ये टेक्स्ट उन्होंने पढ़ दिया है। नियॉन ग्रीन है और ग्रीन कलर से इस पर लिखा है, वो बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया है। जो बॉल मैंने अभी अभी अपने क्रू से मंगवाई है, लेकिन अभी साक्षी जो हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इस पे कुछ लिखा हुआ है बट वो क्लियर नहीं है, वो इरेज हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बॉल हमने जानबूझकर आपको दिया था क्योंकि इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो आधा मिटा हुआ है। आप देखें तो जितनी क्लैरिटी इस बॉल के टेक्स्ट में है कि क्लियर कट इसको पढ़ा जा सकता है, इस बॉल के टेक्स्ट में नहीं है। ये आधा मिटा हुआ है, इसीलिए आप इसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाए। लेकिन मैं देख रही थी कि जब आप पढ़ने का स्ट्रगल कर रहे थे तो आप जोर जोर से ब्रीद इन कर रहे थे, सांस ले रहे थे। मतलब जो आपने बताया कि कलर को आप स्मेल से आइडेंटिफाई करती हैं, तो ये भी जवाब आपने ठीक दिए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं ये कोई योग है? क्या ये किसी पुरानी इंडियन टेक्निक से जुड़ी हुई है? आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? ये हम अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट की तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहले एंशिएंट चीज़ से ही हमें अब मॉडर्न टाइम में ये मिला है। क्योंकि जैसे पहले विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, वो
एक बुक को बहुत इजीली लर्न कर लेते थे सिर्फ अपने माइंड पे रख के, और वो पूरी बुक उनके अंदर हो जाती थी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, उसी का सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि अब हम इस मॉडर्न टाइम में ये इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। सिमी, ये बताइए कि इसके फायदे क्या हैं? आप क्योंकि एक स्टूडेंट हैं, आपकी जो दुनिया है पढ़ाई लिखाई अपना भविष्य बनाने को लेकर फोकस्ड है, तो इसका क्या यूज़ है लाइफ में? मैम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारी एजुकेशन में होता है। इससे हमारी कैचिंग पावर बढ़ती है, लर्निंग पावर इंक्रीज़ होती है और हमारा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होता है इससे। क्योंकि आप इस प्रैक्टिस को बहुत महीनों से कर रहे हैं और बहुत सही सही आपने आइडेंटिफाई भी किया, और आपने बताया कि इस प्रैक्टिस का जो अगला लेवल है वो वही है जो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर हम सुनते आए हैं कि कोई भी किताब वो अपने ब्रेन पर टच करा के उसको कंठस्थ कर सकते थे। ऐसा सब लोग सुनते हैं और इस बारे में कहा जाता रहा है, चर्चा की जाती रही है। तो ये बताइए कि उस लेवल को अचीव करने के लिए अभी कितनी मेहनत और लगेगी? मैम अभी जब हम अपनी प्रैक्टिस को और इंक्रीज़ करेंगे मैम, तभी हम इसे कर पाएंगे, और हमें अब इसमें बहुत सारे और फ़ायदे भी हैं जिससे हम इसे और कर सकते हैं। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? आपका एम्बिशन क्या है? मैम मेरा एम्बिशन है मैम मुझे यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस ऑफिसर। ओके, और आप साक्षी, आपका क्या एम्बिशन है? आई वॉन्ट टू बी ए IAS ऑफिसर। आप दोनों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? Yes. तो मतलब खूब सारी पढ़ाई अपने अंदर अभी से स्टोर करना चाहते हैं। Yes. तो इस टेक्निक से आप मदद ले रहे हैं। तो कुछ मटेरियल पढ़ते हैं आप अदर, अपने सिलेबस से अदर मटेरियल पढ़ते हैं आप? यस। और हमने सुना है कि आप घड़ी का टाइम भी बता देते हैं बिना देखे। तो अगर मैं अपना मोबाइल फोन आपके हाथ में दूं, आप नहीं देख पा रहे, तो आप बता देंगे टाइम क्या हुआ है? yes, ma'am. मोबाइल फोन या प्रॉपर क्लॉक आपको देनी पड़ेगी? कुछ मोबाइल फोन दे सकते हैं। Yes. ठीक है, चलिए इसको जूम इन करिए, ज़रा दिखाइए इस पर टाइम क्या हुआ है। ये देखिए, इस पर ये टाइम हो रहा है और मैं इनके हाथ में दे रही हूँ। 1 आध मिनट शायद इधर उधर हो जाए, क्योंकि जब तक मैं इनके हाथ में दूंगी। हाथ आगे करिए जी, मैंने कर दिया सिमी के सामने। साक्षी आप नीचे रख सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है? मैम 2:45, ट्यूसडे 12 अप्रैल। कलर बताइए, इस पर एक वॉलपेपर लगा हुआ है, उसका कलर बताइए। मैम ऑरेंज कलर एंड मैम किसी मेल की पिक्चर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब उन्होंने दिया है। और कुछ और प्रॉप्स हमारे पास है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे पकड़ाएं वो आकर। क्रू प्लीज़ मुझे पास ऑन करिए ताकि मैं इनके आगे दे पाऊँ। और ये वो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने देखे नहीं हैं। ये बॉल्स और ये कार्ड्स ये पहले हैंडल करते रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हमने इनके लिए मंगवाई हैं, जिनका अभी तुरंत टेस्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके कलर्स आप देख लीजिए, इन पे टेक्स्ट बहुत कुछ लिखा होगा। टेक्स्ट आप मत पढ़िएगा क्योंकि हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके हाथ पे रख रही हूँ, आप मुझे इसका कलर बताइए। दोनों हाथ रखिए आगे जी। सिमी, साक्षी, आपके जवाब। डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, करेक्ट, एंड ब्लू कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ओके, यस सेम, ठीक एंड है, येलो कलर। अच्छा ठीक है, लाइए वापस दे दीजिए। तो इस पैकेट के ऊपर जितने भी कलर्स थे वो इन्होंने सही सही बता दिए हैं कि डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सब। साक्षी, आपकी चांस। रेड, वाइट, येलो, ब्लू, एंड इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ग्रीन, बस दे इतने दीजिए ही कलर वापस। हैं इसमें। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमारे दर्शकों को ज़रूर जो है अचंभित किया होगा, और हमें भी, हमारा पूरा क्रू सामने है और आप लोगों को देख रहा है कि किस तरह बिना देखे आप लोग चीज़ों का सही कलर भी बता सकते हैं, उस पर क्या लिखा है वो भी बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ाई में ये किस तरह मददगार है, उस दिशा में ये लोग कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों का एम्बिशन है आगे चल के वो सिविल सर्विसेज में जाएं, और इसीलिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ब्रेन के दोनों साइड एक्टिवेशन का जो लाभ है वो किस तरह ये अपने जीवन में 15 साल की उम्र से उठा पा रहे हैं, तो ये दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा और एक मिसाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को लाइव दिखाया, और डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे बहुत सारे बच्चे कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी मेहनत करके हम इन एनर्जीज को जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लाइन कर सकते हैं और उनका फ़ायदा अपनी स्टूडेंट लाइफ में ले सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।